Hello friends, welcome to the YouTube channel of Alchemy Classes. I hope you all are doing good. आज हम बात करेंगे recent economic reforms जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर स्कीम के अंडर इम्प्लीमेंट किया है टू टैकल इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू कोविड-19. फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारामन जी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुराग ठाकुर जी ने 5 consecutive प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए to announce the breakup of packages under Atmanirbhar scheme costing approximately rupees 20 lakh crore. ये टॉपिक वेरियस एग्जाम्स एंड स्पेशली बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है. SBI एंड RBI मेंस में आप इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इस पूरे पैकेज को आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसे कई सेक्शंस में डिवाइड किया है. इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम फंड्स एंड अमाउंट्स जो डिफरेंट सेक्टर्स को अलोकेट किया गया है. इसी सीरीज के नेक्स्ट सेशंस में हम बात करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज एंड देन ऑन स्कीम्स. चलिए पहला सवाल देखते हैं. व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द पैकेज प्रोवाइडेड टू द डिफरेंट सेक्टर्स ऑन द अकाउंट ऑफ द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19? सारे सेक्टर्स को कुल मिला के कितनी संख्या दी गई है ये पूछा गया है. इसका जवाब है 20,97,053 करोड़. ये संख्या आपको पूरी तरह याद रखना होगा क्योंकि जैसे आप सोचते हैं वैसे ये एग्जैक्ट 20 लाख करोड़ नहीं है. चलिए इस अमाउंट का डिविजन्स देखते हैं. 4 से 5 सेक्टर्स को अलोकेट किया गया अमाउंट है 11,02,650 करोड़. RBI मेजर्स के थ्रू 8,01,603 करोड़ और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जैसे कई स्कीम्स से 1,92,000 करोड़ दिया गया है. यह हुआ अमाउंट के डिविजन्स. अगला सवाल देखते हैं. हाउ मच अमाउंट विल द वुमेन ऑफ जन धन अकाउंट होल्डर्स रिसीव इन द नेक्स्ट 3 months? अगले 3 महीनों में जन धन अकाउंट रखने वाले महिलाओं को कितना अमाउंट दिया जाएगा? इसका सही जवाब है 500 पर मंथ. 500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा. ये स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के नीचे आता है और ये जन धन अकाउंट प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में. अगला सवाल देखते हैं. व्हाट इज द करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन द ऑपरेशन ग्रीन? ऑपरेशन ग्रीन का वर्तमान इन्वेस्टमेंट पूछा गया है. सही जवाब है 500 करोड़. ऑपरेशन ग्रीन का मेन थीम है टॉप टू टोटल. इसमें टॉप का मतलब है टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो और टोटल का ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. पहले बस टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो मार्केट में दिया जा रहा था और अब सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिया जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एक्सपेंडिचर में 50% सब्सिडी भी दिया जा रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इस ऑपरेशन को रन कर रही है जिसके मिनिस्टर हरसिमरत कौर जी है. ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना होगा. नेक्स्ट देखते हैं. अंडर विच स्कीम द फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड अ क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़? किस स्कीम से किसानों को 2 लाख करोड़ का क्रेडिट दिया जा रहा है? आंसर तो आपको ऑप्शन से ही पता चला होगा, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट अमाउंट अंडर द कैंपा फंड्स विल बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट बाय प्लांटेशन वर्क्स? कैंपा कितने फंड्स दे रहे हैं जिससे प्लांटेशन वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल सके? आंसर है 6,000 करोड़. कैंपा का फुल फॉर्म है कॉम्पेंसेटिंग अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एक्टिविटीज और ये कॉम्पेंसेटिंग अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के अंडर सेटअप हुआ था. अगला सवाल देखते हैं. व्हाट इज द विजन ऑफ 10,000 crore स्कीम for formalization of micro food enterprises with an aim of attaining food, health and safety standards? माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के फॉर्मलाइजेशन के लिए 10,000 करोड़ स्कीम लॉन्च हुआ था. उसका विजन पूछा गया है. सही जवाब है वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच. अगला सवाल. व्हाट अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू द फिशरीज सेक्टर थ्रू द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से फिशरीज सेक्टर को कितना अमाउंट दिया जा रहा है?
सही जवाब है 20,000 करोड़। इसका भी डिवीजन देख लेते हैं। 11,000 करोड़ मरीन और इनलैंड फिशिंग को दिया जा रहा है और 9,000 करोड़ फिशिंग हार्बर्स मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस स्कीम का मेन एम है सतत और एकाकृत डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज। ये स्कीम से 5 साल में 70 लाख टन का अधिक फिश प्रोडक्शन भी होगा। अगला सवाल देखते हैं। विद एन आउटले ऑफ व्हाट अमाउंट विल 10 lakh hectare of land be covered under herbal cultivation in next 2 years? अगले 2 सालों में 10 लाख हेक्टर हर्बल कल्टीवेशन के अंडर लाने में कितना अमाउंट दिया जाएगा? आंसर है 4,000 करोड़। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने 2.25 लाख हेक्टर लैंड मेडिसिनल कल्टीवेशन में लाने के लिए दिया गया है और ये बोर्ड आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जिसका मिनिस्टर श्रीपद नाइक जी है। गंगा नदी के किनारे 800 हेक्टर एरिया मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन में लाने का डिसीजन हुआ है। यह भी साथ में याद रखना होगा आपको कि बी कीपिंग इनिशिएटिव्स के लिए 500 करोड़ दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। What amount has been allocated to the emergency working capital facility for business including MSME? इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी को कितना अमाउंट दिया गया है? इसमें MSME भी इंक्लूड होता है। इसका सही आंसर है 3 लाख करोड़। ये स्कीम 31 अक्टूबर 2020 तक अवेल किया जा सकता है। बैंक्स और NBFC को गवर्नमेंट 100% गारंटी प्रोवाइड कर रही है। इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज को 15,000 करोड़ भी प्रोवाइड किया गया है। दोनों इमरजेंसी है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी। अगला सवाल देखते हैं। What amount of liquidity will be provided by the employer and employee of EPFO organization for next 3 months? इसका सही आंसर है 2,250 करोड़ पर मंथ। ये स्कीम भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंडर आता है। पहले ये रेट 12% था, जो 2,500 करोड़ के करीब आ रहा था। अब ये रिड्यूस किया गया है 10% में 2,250 करोड़ में रिड्यूस किया गया है। पहले ये मार्च, अप्रैल और मई महीनों के लिए था, अभी एक्सटेंड किया गया है जून, जुलाई और अगस्त के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In how many installments will the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation infuse 9,000 crores for DISCOM? DISCOM का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन डिस्कॉम के लिए 9,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो कितने इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं, ये पूछा है। सही जवाब है 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4,500 ईच। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप ऑप्शंस ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि सारे ऑप्शंस में टोटल 9,000 करोड़ हो रहा है। तो आप ये सोचकर मत बैठो कि एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पेपर सेट करने वाली भी काफी क्लेवर है। अगला सवाल देखते हैं। What amount has been launched by the special liquidity scheme for NBFC, HFC, MFIs, etc. NBFC, HFC, MFIs के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च किया गया है, वो कितना अमाउंट है, ये पूछा है। सही आंसर है 30,000 करोड़। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का 30,000 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये स्कीम बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और ये लिक्विडिटी RBI प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे 100% गारंटी भी दे रही है। अगला सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर NBFC, HFC, MFI, व्हाट अमाउंट इज गारंटीड? ये पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ध्यान से पढ़ना। इसका सही आंसर है 45,000 करोड़। ये प्राइमरी इशुएंस ऑफ बॉन्ड जैसे कुछ काम कवर करेगी। इसमें पर बस 20%, पहला लॉस का 20% ही गवर्नमेंट गारंटी कर रही है, इसलिए ही इसे पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम बोला गया है।
फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में फंड्स टॉपिक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिया है। आज के सेशन में पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लीज चेक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक एंड यू कैन डाउनलोड इट। फॉर लर्निंग दिस टॉपिक कम्प्लीटली, डू वॉच माई अदर सेशंस विच विल बी आउट सून। आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।